प्लगइन एक्टिवेट करेंगे, फिर यूपीआई गेटवे इनेबल करेंगे, उसके बाद प्लेस ऑर्डर करेंगे और हमारे पास डायनामिक क्यूआर कोड ओपन हो गया। अभी किसी भी यूपीआई ऐप्स में इसको पेमेंट कर देंगे और पेमेंट सक्सेस हो गया और ऑटोमेटिकली पेमेंट रिडायरेक्ट कर दिया। कि आपको भी चाहिए ऐसा ऑटोमेटिक पेमेंट क्यूआर वाला पेमेंट गेटवे सिस्टम? तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरा डिटेल्स के साथ। शुरुआत से यह एक फ्री यूपीआई पेमेंट गेटवे सिस्टम है, ठीक है। तो आपको पहले हम लोग वूकॉमर्स डैशबोर्ड में लेके चलते हैं। उसका अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन सेक्शन में जाने के बाद अपना जो ऐड प्लगइन में कर लेना, फिर उसके बाद आपको फ्री यूपीआई बोले सर्च कर लेना। फ्री यूपीआई के लिए आपका वूकॉमर्स इंस्टॉल होना जरूरी है। विदाउट वूकॉमर्स ये काम नहीं करेगा। फ्री यूपीआई सर्च करने के बाद एक पेमेंट प्लगइन आएगा, वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद वो प्लगइन को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। प्लगइन अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है, फिर इंस्टॉलेशन प्लगइन में जाएंगे, उसके बाद उधर से हम लोग इसको एक्टिवेट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन में मिल गया मेरे को, तो उसको एक्टिवेट करने के बाद आपको वूकॉमर्स में सेटिंग में जाना पड़ेगा। वूकॉमर्स सेटिंग में जाएंगे, वहाँ सेटिंग करने के बाद फिर पेमेंट बोल के एक ऑप्शन टैब होगा, उस पेमेंट टैब में जाएंगे। फिर इसमें देख पाएंगे आप यूपीआई गेटवे ऑप्शन आ गया। वो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद यूपीआई गेटवे आ गया, उसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हम लोग उसमें मैनेज में क्लिक करेंगे। फिर मैनेज में जाने के बाद आपको देखेगा एक एपीआई की मांग रहा है। वो एपीआई की कहाँ से मिलेगा? इधर लिखा है गो टू फ्री यूपीआई। तो फ्री यूपीआई में क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट करेगा। तो इसमें आके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन कर सकते हो, लेकिन हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे, जहाँ पर ये फॉर्म जो है उसको हम लोग फिलअप करेंगे। तो इसमें है नाम मांग रहा है, तो सबसे पहले जो भी कस्टमर का नाम है, जो भी ओनर का नाम है, उसको नाम डालेंगे। फिर उसको मोबाइल नंबर डालेंगे। सेम मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्ट्रेशन होगा, सेम मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और एक ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपनी का नाम मांग रहा है, तो जो भी वेबसाइट का नाम होगा, जो भी कंपनी का नाम है वो नाम डालेंगे। फिर अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा इसमें। तो मेल आईडी में चेंज करके कंपनी का मेल आईडी डाल रहा हूँ इसमें। उसके बाद कंपनी का नेम, फिर आधार नंबर। आधार नंबर इसमें ध्यान से डालना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आधार नंबर डालने के बाद पैन नंबर डालेंगे। अभी फिर अपना एरिया लोकेशन डालना, फिर पिन कोड और एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें हम पासवर्ड डालेंगे एक। फिर आई एग्री प्राइवेसी पॉलिसी एंड साइन अप। ओके, रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। आप लॉगिन करेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला, और पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम लोग लॉगिन में क्लिक करेंगे। लॉगिन में क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपको मेल आईडी में सेंड होगा। उसमें पॉपअप में देखा दिया मेल आईडी पे ओटीपी सेंड होगा। तो हमारा मेल आईडी से जो भी ओटीपी आया है वो ओटीपी को कॉपी करके या ध्यान से इसका अंदर ओटीपी डालेंगे। ओके, ओटीपी डालने के बाद हम लोग वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करते ही हमारा जो फ्री यूपीआई का एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाए। इसके अंदर आपको सारे कुछ दिखाई देगा, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, प्लान एक्सपायर डेट, सारे कुछ इधर दिखाई देगा। अब हम लोग सबसे पहले कनेक्ट मर्चेंट में जाएंगे। मर्चेंट कनेक्ट करना पड़ेगा, जिस मर्चेंट के थ्रू हमारा जो भी वर्डप्रेस में प्लगइन के थ्रू प्रोडक्ट अमाउंट रिसीव होगा, वो मर्चेंट के थ्रू मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। इसके अंदर बहुत सारे मर्चेंट है। एचडीएफसी मर्चेंट है, ठीक है, एसबीआई है, फोन पे है, पेटीएम है, भारत पे है, मोबीक्विक है, अमेजोन पे है, फ्री रिचार्ज यूपीआई है। अगर आपको पास रजिस्ट्रेशन मर्चेंट होगा तो अच्छे, अगर नहीं होगा तो आप पेटीएम मर्चेंट के रजिस्ट्रेशन करके 2 मिनट के अंदर अपना मर्चेंट सेटअप कर सकते हो। मैं अभी पेटीएम का मर्चेंट कैसे सिलेक्ट करूँ दिखाऊंगा। सबसे पहले पेटीएम बिजनेस ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, फिर मोबाइल नंबर से लॉगिन कर देना।
मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको पास एक बिजनेस नेम और एड्रेस मांगेगा। बिजनेस नेम, एड्रेस और लोकेशन डाल के कंफर्म कर देना। फिर बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा। बैंक अकाउंट नंबर एंड पैन नंबर अपने पास ऐड करके इसको वेरीफाई कर देना। वेरीफाई करने के बाद आपका पेटीएम बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी आप लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, जो आपका नाम के लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट व 3 लाइन देखा रहे मेनू पे, उसमें क्लिक कर लेना। उसमें क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक टैब खुलेगा जिसका अंदर बिजनेस डिटेल्स में क्लिक करना पड़ेगा। उस बिजनेस डिटेल्स में क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। उस 2 ऑप्शन के अंदर पहला होगा मैनेज प्रोफाइल, जिसका अंदर आपको मर्चेंट आईडी मिलेगा, और मैनेज कीवर्ड जिसका अंदर आपको यूपीआई आईडी मिलेगा। ये दोनों मर्चेंट आईडी और यूपीआई आईडी आपको कलेक्ट कर लेना। कलेक्ट करने के बाद अपना फिर फ्री यूपीआई डैशबोर्ड पे आ जाना। इसके अंदर बहुत सारे मर्चेंट है, आप चाहे तो कोई भी मर्चेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग पेटीएम के साथ कनेक्ट करके दिखाएंगे। और आपको देखा भी दिया पेटीएम मर्चेंट अगर नहीं होगा तो आप 2 मिनट के अंदर कैसे सेटअप कर सकते हो। इधर हम लोग पेटीएम सिलेक्ट करेंगे। पेटीएम सिलेक्ट करने के बाद जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन किया है, जो मोबाइल नंबर से मर्चेंट है, वही मोबाइल नंबर इधर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद ऐड मर्चेंट में क्लिक करेंगे, तो अभी ऐड हो गया। इसका अंदर फिर वेरीफाई में क्लिक करना पड़ेगा। मर्चेंट को वेरीफाई क्लिक करने के बाद मर्चेंट आईडी डालना पड़ेगा और यूपीआई डालना पड़ेगा। मर्चेंट आईडी आपको बता दिया कहाँ से मिलेगा, और यूपीआई आईडी बता दिया अभी कहाँ से मिलेगा। मर्चेंट आईडी, यूपीआई आईडी बहुत ध्यान से डालना होगा, क्योंकि इधर पर अगर कोई गलत होता है तो आपका क्यूआर कोड काम नहीं करेगा। मर्चेंट आईडी में नॉर्मली ओ या 0 के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और यूपीआई आईडी के अंदर आपको स्मॉल एल और कैपिटल आई के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, तो इसको ध्यान से डालना। उसके बाद वेरीफाई कर देना। वेरीफाई हो गया तो आपको बस काम खत्म हो गया। अभी जो भी अमाउंट रिसीव होगा इस मर्चेंट के थ्रू आपका बैंक अकाउंट जो आपने ऐड किया मर्चेंट में, उस अकाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा इंस्टेंटली। आपको इससे ट्रांजेक्शन देख सकते हो। अभी आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हमारा, जो सबसे अभी ऑफर चल रहा है, जो 1 महीने के लिए 49 रुपये का है, लेकिन अभी 1 रुपये में चल रहा है। और 1 साल के लिए हमारा 999 का है, जो अभी 799 का चल रहा है। अभी कोई भी एक मर्चेंट का एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। हमें 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है 1 रुपये से। अभी इसको क्यूआर को किसी भी यूपीआई ऐप से क्लिक करके मर्चेंट का सब्सक्रिप्शन पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी यूपीआई हम लोग स्कैन करके इस पेमेंट को कंप्लीट करता हूँ। हमारा पेमेंट कंप्लीट कर दिया, ऑटोमेटिकली पेमेंट रिडायरेक्ट हो जाएगा। 1-2 सेकंड वेट करने के बाद हमारा मर्चेंट का पैन आ गया है। अभी हम लोग एपीआई डिटेल्स के अंदर जाएंगे। रुक जाइए, मैं एक बार देता हूँ एपीआई डिटेल्स। हाँ, एपीआई डिटेल्स सेकंड लास्ट ऑप्शन में जाएंगे। इसके अंदर हमारा एपीआई टोकन मिलेगा। एपीआई टोकन को कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जाके एपीआई की में पेस्ट कर देंगे। और इसी के नीचे वेब हुक बोल के एक यूआरएल मिलेगा, आपको वेबसाइट को ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। वेब हुक जो भी होगा यूआरएल को कॉपी करना पड़ेगा। Ctrl+C दबा के कॉपी करके यहाँ एपीआई करके नीचे वेब हुक में पेस्ट करके अपडेट कर देंगे। बस इतना आधा काम हो चुका है। अभी हम लोग ई कॉमर्स में जाएंगे और इसको सेव चेंजेस करके सबमिट करेंगे। ध्यान रखना यूपीआई इनेबल होना चाहिए, नहीं तो पेमेंट सक्सेस नहीं होगा। अभी हम लोग प्रोडक्ट में जाएंगे और एक ऑर्डर प्लेस करके देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इधर जो प्लगइन है उसको ई कॉमर्स में सेटिंग अभी डॉलर में देखकर उसको सेटिंग को चेंज करेंगे। पहले सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद कंट्री चेंज करके हम लोग इंडिया करेंगे। इंडिया के अंदर हमारा कोई भी स्टेट सिलेक्ट करना पड़ता है, तो हम यहाँ कोई भी स्टेट सिलेक्ट करेंगे। कोई भी एक स्टार्ट अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ा। आपको जो स्टेट है, हम दिल्ली सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसका नीचे आके हमारा जो यूएसडी डॉलर है उसको आईएनआर में चेंज करना पड़ेगा। आईएनआर रुपीज़ में चेंज करेंगे और इसको सेव चेंज करेंगे। दोबारा से हम लोग प्रोडक्ट में जाएंगे और एक डेमो प्रोडक्ट का जो भी ऑर्डर प्लेस करना है उसको प्लेस करके हम लोग चेक करेंगे हमारा प्लगइन जो है काम कर रहा है कि नहीं। अभी ऑल प्रोडक्ट में चला गया। कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेंगे इधर से। ओके, एक ही कोई भी प्रोडक्ट आप उठा सकते हो। इधर एक माग है, उठा लेता हूँ, व्यू में करता हूँ, न्यू टैब में ओपन किया। ये देखो सर, प्रोडक्ट है एक 15 रुपये का डेमो प्रोडक्ट है। इसको ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद व्यू कार्ट में चला गया। उसके बाद इसमें चेकआउट में जाएंगे। प्रोसेस चेकआउट में जाने के बाद जो भी एड्रेस है उस पर करना पड़ेगा। इसमें देखो यूपीआई पेमेंट और यूपीआई आ गया है। प्लेस ऑर्डर करने के बाद ही हमारे पास डायनामिक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा।
इसके अंदर आपको ऑर्डर आईडी और अमाउंट के साथ शो कर रहा है, जो कोई भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। इसको डायनामिक क्यूआर कोड है, आपको किसी भी यूपीआई से स्कैन करोगे आपको 15 रुपये ऑटोमेटिकली फीड होकर आ जाएगा। आपको जो भी अमाउंट होगा ऑर्डर अमाउंट वो ऑटोमेटिकली फीड होकर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो जाएगा पेमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। पेमेंट कंप्लीट हुआ तो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कर देंगे। किसी भी यूपीआई ऐप से आप पेमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है पेटीएम से ही करना पड़ेगा। फोन पे, गूगल पे, कोई भी पेटीएम से पेमेंट कर दिया, सक्सेस हो गया, रिडायरेक्ट कर दिया ऑर्डर पेज में। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऑर्डर पेज रिडायरेक्ट नहीं कर रहे, तो हम लोग ऑर्डर में जाएंगे। ये प्रॉब्लम जो है वो कॉमर्स का सेटिंग का प्रॉब्लम है, आप चेंज कर सकते हो। फिर हम लोग ऑर्डर में जाके देखेंगे 3599 ये वाला ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। 3599 का पेमेंट कंप्लीट, पेमेंट मेथड यूपीआई पेमेंट मेथड। चलिए एक बार देखते हैं ऑर्डर सेक्शन में जाके एडमिन पैनल पे ऑर्डर प्लेस हुआ क्या नहीं। कॉमर्स में आ गया, हमारा ऑर्डर सेक्शन में आ गया 3599 प्रोसेसिंग, हाँ हो गया पेमेंट। पेमेंट होने के बाद इसमें आ जाएगा पेड, हाँ पेड आ गया, 15 रुपये जो पेड हो गया। डिलीवरी नोट पे भी आ जाएगा, डिलीवरी नोट ऑर्डर नोट पे रुपया पेमेंट कंप्लीटेड। तो आपको भी ऐसा प्लगइन चाहिए तो हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए, या अपना गूगल वर्डप्रेस प्लगइन स्टोर में आप जाके हमारा प्लगइन फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री यूपीआई नाम से हमारा प्लगइन है। एक बार हमारा फ्री यूपीआई एडमिन पैनल में चलते हैं, उसका अंदर भी देखा देता है पेमेंट सक्सेस हुआ क्या नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मिलेगा इसमें देखिए, इसमें भी आज आपको 15 रुपया जो पेमेंट किया है वो पेमेंट सक्सेस हो गया, और आपको मर्चेंट अकाउंट के थ्रू बैंक अकाउंट में सेटलमेंट भी हो गया इंस्टेंट। तो इसके रिगार्डिंग जानकारी लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हो। थैंक यू।